हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेस में हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का 17.17 तक क्वेश्चन किया था। आज हम 17 पॉइंट आपका 18 करेंगे और फिटिंग ऑफ बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम शुरू करेंगे। ठीक है ना बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका साथ ये डिस्क्रीट सीरीज है, यहाँ पे आपका ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x फॉलो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एट लीस्ट वन। p एट लीस्ट वन का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। और ये दिस इज, यहाँ पे क्या बोला गया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x लेस और इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 0 ग्रेटर इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ लेस और इक्वल टू 2 का मतलब गया प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। लेस और इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ। और यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 1 का मतलब हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। ये करना पड़ेगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का तो यहाँ से वैल्यू है वो यहाँ रख देंगे आप, और ये सारे वैल्यू निकालने की आपको मालूम है। जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन है 2। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है मीन। मीन इक्वल टू दैट इक्वल टू लेमडा, लेमडा 2.20 है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। एट लीस्ट वन का मतलब ग्रेटर इक्वल टू दिस, और ये वैल्यू इतना आ गया। ठीक है ना, और दिस का मतलब हुआ लेस और इक्वल टू 2 का मतलब ये बुक में हो सकता है कि आपकी गलत बनाया हुआ, लेस और इक्वल टू 2 का मतलब अच्छा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सॉरी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी बी। तो यहाँ पे कंडीशन प्रोबेबिलिटी लेस और इक्वल टू 2 कंडीशन दैट x ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पे इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी x लेस और इक्वल टू 2 इंटरसेक्शन, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन x ग्रेटर और इक्वल टू 1, x ग्रेटर और इक्वल टू 1 ये है। फिर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब सुनिएगा, यहाँ पे दोनों के बीच का इंटरसेक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू 1, और यहाँ पे लेस और इक्वल टू 2। तो इसका मतलब वो 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0 1 2 ये हो गया, और इसका मतलब होता है 1 2 3 4 डॉट। तो इसमें जो इंटरसेक्शन की पॉइंट है, इंटरसेक्शन की पॉइंट है वो 1 2 से यहाँ पे यही दोनों कॉमन है, यही दोनों कॉमन है। तो इसीलिए हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। मैंने इसको अलग डिवाइड मैंने समझ लिया था। मैंने क्या समझा था, लेस इक्वल टू 2 x प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर इक्वल टू 1, ऐसा नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्लस प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस और इक्वल टू 1। ठीक है ना, अब इसकी सॉल्यूशन तो यहाँ पे है, सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। अब देखिए, अब आ जाता है फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताया था वैसे ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले आपको जो ये आपको दिया रहता है x और f, अब दिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, fx निकालना पड़ेगा और यहाँ पे मीन निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा।
मीन का मतलब समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ, तो इससे आपको मीन आ जाएगा। मीन का मतलब लेमडा हो जाता है एनपी, ठीक है। अब एनपी आने के बाद हम यहाँ से हम नंबर तो मुझे मालूम रहता है, जैसे कितना नंबर है, कितनी एक्सपेरिमेंट है, एन का मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे 4 है तो 4 एक्सपेरिमेंट माना जाएगा एन, तो यहाँ से पी निकल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 4। अब इसको हम कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करते हैं, कैपिटल एन से, कैपिटल एन से, कैपिटल एन से, कैपिटल एन से, तो ये जो आता है ये होता है फ्रीक्वेंसी एज पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी उससे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन की गई है, ये मीन इतना निकल गया, मीन का मतलब मीन लेमडा 0 1 2 3, और यहाँ पे उन्होंने जो 4 बोला है ना, तो ग्रेटर और इक्वल टू 4 बोल दिया है, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 4 बोला है। तो ग्रेटर और इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है कि आपको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3। अब ये माइनस करने पे ग्रेटर इक्वल टू 4 लिया इन्होंने, लास्ट में सारी को डाटा को लिया गया है, मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट है सारी एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया गया। अब आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ऐसे लिया गया। हम 4 भी लेते हैं, 4 एक्चुअल लेते तो अलग ही होता, अगर यहाँ पे 4 लेते तो क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 का हम निकाल लेते टू दी पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू दी पावर 4 और 4 फैक्टोरियल कर देते, ठीक है ना, वैसे करते। अब आपको ये करने के बाद यहाँ पे उन्होंने सबकी प्रोबेबिलिटी निकाला है, तो यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, जितनी भी ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आई हुई है सबका एडिशन करेंगे हम, ये जितनी भी आई है सबका ये एडिशन करेंगे, जैसे ये भी प्रोबेबिलिटी है सबका एडिशन करेंगे और 1 से माइनस करेंगे तो ग्रेटर देन 4 का आ जाएगा। अब ये सारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, और ये सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा, तो इसका सम 1 हो जाएगा, और ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको कितना आया है, फ्रीक्वेंसी का सम आपको कितना आया है यहाँ पे 200, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई किया गया, इसको 200 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आया, इसको 200 से मल्टीप्लाई किया था 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 ये। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होता है आपको हमेशा इंटीजर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे 65.86 है तो 65 लिख दिया, ये आपको 20 लिख दिया, ये आपको 4 लिख दिया, ये आपको 1 लिख दिया, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे भी 200 है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी 200 है, तो सिम टू बी गुड, सजेस्टेड, अच्छी है। तो इस तरह हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जितने भी एग्जाम्पल में आपकी क्वेश्चंस है वो सारी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लासेज में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।